अगर आपका बोर्ड में 75% से कम आ गया है और आप एक जेई एस्पिरेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में जाकर पढ़ने के लिए, आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ है, आप जेई क्रैक कर लेंगे, इस बार आप ड्रॉप करने वाले हैं, लेकिन आपको बोर्ड को भी इम्प्रूव करना है। तो सीबीएसई आपका इंप्रूवमेंट कैसे करता है या बाकी बोर्ड्स कैसे आपको हेल्प करेंगे इंप्रूव करने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे कि सीबीएसई से इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे एनआईओएस से इंप्रूवमेंट या दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, उनके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कम खर्चा लगता है, लेकिन सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही कम एफर्ट में आप ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे। साथ में आप अपनी तैयारी करते करते जेई के थ्रू आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज या जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करना चाहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला इंप्रूव करने का ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपका 73% आ गया है, 74% आ गया है, लेकिन आपका अभी जो है आप इंप्रूव नहीं कर पाए हो, तो एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट सीबीएसई अलाउ करता है देने के लिए जून एग्जाम्स में। जून के लिए फॉर्म अप्लाई होता है, जुलाई में आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो जाता है। तो इस केस में आपको केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट करना है, तो आप ये जून में फॉर्म अप्लाई करके जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। ये जून में जो फॉर्म है आपका स्कूल अप्लाई करता है और आप एग्जाम दे के अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 10 नंबर बस बढ़ाने हैं, तो जो इस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है उसका वापस एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। अगर इंप्रूव नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस खत्म हो गए, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिनके 65% आ गए हैं वो चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना इंप्रूवमेंट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी परसेंटेज है आप इंप्रूवमेंट वापस देना चाहते हैं, ये जून में फॉर्म फिल करके जुलाई में दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आप एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा अदर ऑप्शन जैसे मैंने बताया था एनआईओएस है, और कुछ तो और होते हैं जिसमें इसी साल आप सारे सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम्स आपको समझाया था, ये हर जगह हर पर्पस के लिए वैलिड होता है। आप 75+ कंप्लीट करके आप जेई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं आप किसी भी कट ऑफ के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारे जैसे ऐसे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, वहाँ के लिए भी आप अवेलेबल हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। लेट्स से कि आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो 60+ चाहिए, आपको किसी और बोर्ड के थ्रू किसी और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपको पता है कि 75+ कई जगह मांगते हैं, कई जगह 70+ मांगते हैं, कई जगह पीसीएम में 60+ मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव करके कंप्लीट की जा सकती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग गाइड यहाँ पे आपको करने वाले हैं। अब पूरा प्लान कैसे होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स करने का वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल मतलब दोनों इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको सिलेबस, जो करंट सिलेबस है उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आप पीएफ फोटो एग्जाम्स होना है। ये ऑल इंडिया कहीं पे भी एग्जाम दी जा सकते हैं, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि भाई मेरा पापा का ट्रांसफ़र हो गया, मैं क्या वहाँ पे जाकर दे सकता हूँ, या मैं अपने जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा आ गया हूँ तो क्या कोटा में एग्जाम दे सकता हूँ। आप कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से गाइड करते हैं। हमारा फोकस 4.0 है, जिसमें आप अगर इनरोल करते हैं तो आपका 2027 में इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कंप्लीट होगा। ये 2027 में इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होता है वो 1 सब्जेक्ट से लेके अप टू 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है आप 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने के चाहते हैं उतने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। और एक और बात, आप 2 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो ये भी जेई में काउंट की जाती है, वैलिड माना जाता है। 3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं वो भी माना जाता है। इवन अगर आपने 3 का एग्जाम दिया और ये तीनों में से किसी एक में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो बेस्ट काउंट होता है जेई के लिए। इनकी ब्राउचर्स में ही मेंशन होता है कि बेस्ट मार्क्स काउंट होगा और फिर आपका 75+ कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके गाइड करते हैं कि कितने सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म भी पूरा हम लोग फिल करके देंगे जितने भी सब्जेक्ट का आपका अप्लीकेशन होने वाला है इसमें ही, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं पूरी साल तक कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पूरा प्लान करना है। आपका पूरा हेडक हमारे ऊपर होता है, आपको पूरा फोकस करना है जेई पे और बोर्ड की प्रिपरेशन पे, जिससे कि परसेंटेज इंप्रूव हो सके। इसमें नोट्स वगैरह, गेस्ट पेपर्स वगैरह सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक और चीज़ होता है, सिलेबस को लेके बच्चे डाउट्स करते हैं कि क्या अब हम लोग 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो जो पीछे सिलेबस था वही रहेगा। नहीं, अब इस बार जो करंट स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनका सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। वही सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन समझते हैं इंप्रूवमेंट का, जो अभी मैंने बताया था एक सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है वो जून में अप्लाई होगा, ये आपका स्कूल अप्लाई करेगा, स्कूल से एलओसी जाता है और इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें आप स्कूल की तरफ से अप्लाई कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में, और ये जो सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे वो वापस से आप चाहें तो अगले साल दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पाया, आपने मैथमेटिक्स का दिया, मैथमेटिक्स का पहले से भी कम आ गया, तो इसको आप वैनिश करके वापस से भी एग्जाम दे सकते हैं इस सब्जेक्ट का अगले साल वाले में। तो इसमें भी हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे पास सफलता 4.0 है, जिसमें आपको जो है केवल 499 प्रोवाइड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, और आपका 499 में हम लोग जो है 45 डेज तक क्लास देते हैं ये आपके इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ज़्यादातर कवर्ड सब्जेक्ट है इसमें, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बस कवर की जाती है। 45 डेज तक क्लास है। अब समझो 499 में आपको मार्केट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन आप 45 डेज तक लाइव गूगल मीट पे हमारे साथ क्लास करेंगे, गेस्ट पेपर्स लेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, वो सब क्वेश्चंस विद आंसर सब PDF फॉर्मेट में हम देते हैं, मज़े से प्रिपेयर करेंगे। लाइक अगर आप जेन्युइनली सोचो, कोई एजुकेटर को अगर आप ऑनलाइन हायर करते हैं ना पर्सनल गाइडेंस के लिए या ऐसे, वो 1 घंटे का भी चार्ज 1000 रुपये से अधिक होता है, बट ये 45 डेज तक क्लास आएगा केवल 499 में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ दिनों में हम लोग बंद कर देंगे, तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी आपने इसमें अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एक या एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए मैंने अभी समझाया था कि सितंबर में आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर 2027 फरवरी में जो आपके जूनियर जब एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम, उसी समय पे आपका ये एग्जाम्स कंप्लीट होगा, और इसमें आप जितना सब्जेक्ट के चाहते हैं उतने कर दे सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था फोकस बैच ज्वाइन करने के लिए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट विथ अदर बोर्ड लाइक NIOS, तो NIOS के साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें ऑल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, सारा प्रैक्टिकल्स वगैरह सब फ्रेश तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है हमारा एक NIOS का अल्टीमेट गाइड आता है, उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा। NIOS अल्टीमेट गाइड 3.0 चल रहा है, इसमें 1999 आपको पे करना पड़ता है, आपका डिटेल्स यहाँ फिल आउट करना है, बाकी हमारी टीम आपको कॉल करके NIOS का एडमिशन सारा कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा आपको जो बोर्ड फीस 4,000 to 5,000 अलग से पे करना पड़ता है, ये आपका एग्जाम फीस और बोर्ड की फीस आती है। तो क्लास 12 वापस से आपका होता है, NIOS का भी यूज़ कर सकते हो, CBSE का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के साथ जा सकते हो। द सेफेस्ट वे, ज़्यादातर स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, हर साल अप्लाई करते भी हैं, वो NIOS और CBSE दोनों को लेके चलते हैं, जैसे कि एक में अगर नंबर कम भी आए तो दूसरा हमारा कवर अप कर लेगा। इसके साथ साथ इस साल ही इम्प्रूव करके आप अगले साल तक तैयारी में पूरा फोकस हो सकते हैं। इसी साल इम्प्रूवमेंट करके अपना 75+ कवर कर लो, साल का कोई गैप नहीं दिखेगा, और आप जो है एक साल ड्रॉप लेके अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करो, अगले साल JEE के थ्रू अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स होगा थोड़ा कॉस्टली होगा, बट इससे के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप यहाँ से मीटिंग स्केड्यूल करके मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप 75+ कवर करके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और बहुत ही ईजी एग्ज़ाम्स होगा, बहुत ही स्कोरिंग रहता है, तो आप यहाँ से आराम से कवर अप कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।